मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मुझे अपने स्वास्थ्य पर भरोसा नहीं है और लोगों को ईश्वर पर। स्वास्थ्य पर भरोसा न होना दुर्बलता का चिन्ह है, जबकि ईश्वर पर भरोसा न होना आध्यात्मिक आत्महत्या का चिन्ह है। लोग कहते हैं कि आजकल फसलें अच्छी नहीं होती। इसका मतलब है कि ईश्वर बुढ़ा हो गया है, उसे अब चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि उसके द्वारा दी गई शक्ति से लोगों ने कितनी गड़बड़ी फैला रखी है। क्रियाएं तो अब भी वैसी ही हो रही हैं। प्रकृति के विपरीत हमारे द्वारा किए गए कामों ने वातावरण को बिगाड़ दिया है और इसके कारण हमारा ही गला कटा है। अब इन चीज़ों की सफाई की ज़रूरत है, जो एक सीमा में हो भी रही है और आगे भी होती रहेगी। इसे आप सब लोगों को ही करना है और हर संत इसे जाने या अनजाने करता ही रहता है। मुझ में असीम साहस है और मालिक की कृपा से किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। इसे करने में मुझे दूसरे सेकंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ये सब केवल इसलिए लिखा है कि आपकी भी हिम्मत बढ़े। मैं इसमें कुछ नहीं करना चाहता ताकि जिन लोगों ने यह गड़बड़ी पैदा की है वे इसका फल भोग सकें। प्रकृति भी यही चाहती है। विनाश होना तय है और ये शुरू भी हो गया है। ये सब उसी के लक्षण हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ किया गया कोई भी काम सही होगा, बशर्ते करने वाले को इस बात का कोई भान न हो कि आत्म शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है। आपके शब्दों में आत्मा पूरी तरह गायब हो जाना चाहिए। ये देखने में आया है कि सफाई के संध्याकालीन अभ्यास से लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है कि लोग इसे गलत ढंग से कर रहे हैं। अपने केंद्र के सभी अभ्यासियों को ये बता दीजिए और जिनसे आपकी मुलाकात हो उन्हें भी आप समझा दीजिए। लोग पहले ठोसता का ध्यान करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि ये पीछे से धुएं की शक्ल में जा रहा है। सही तो ये है कि उन्हें इसे वैचारिक सुझाव के माध्यम से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। इस सब का मतलब ये है कि पूजा के विषय पर हमें अपने हृदय पे दबाव पैदा करना चाहिए। किसी शायर ने बहुत सुंदर लिखा है, गुनाहगारों को पूछा जो उसकी रहमत ने बहुत खफीफ हुए जो गुनाहगार न थे। अपने को पापी समझना दीनता का चिन्ह है और ये एक इस्लामी विचार है। संभवतः हमारे धर्म में ये बात नहीं कही गई है। ये तो शराफत की बात है। जब हम अपने को पापी समझते हैं तो हमारा हृदय उसकी करुणा को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है और जब हम उसकी करुणा पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं तो पूरी तरह उसका लाभ उठा पाते हैं। ये समर्पण का एक हिस्सा है। जब हम किसी विशाल वस्तु की ओर बढ़ते हैं तो हमें अपनी लघुता का एहसास होता है। ये इतना बढ़ता जाता है कि हम उसकी करुणा पर निर्भर हो जाते हैं और हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इसका मतलब है कि उसकी करुणा के लिए हम रिक्तता का निर्माण करते हैं। ये असलियत है जिसे केवल जिज्ञासु ही जान सकता है। प्रेम की प्रशंसा हर जगह की जाती है। महाभारत में एक कथा है, जब भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर गए तो विदुर की पत्नी जो निर्वस्त्र ही नहा रही थी, श्री कृष्ण का स्वर सुनकर मारे खुशी के दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। श्री कृष्ण अपना उत्तरीय फेंक कर उसे ढका। केला खिलाते समय वह गूदा बाहर फेंकती जा रही थी और छिलका उन्हें खिलाती जा रही थी। जब विदुर आए और उन्होंने उसे बताया कि वह छिलके खिला रही है तो वह होश में आई और उनको गूदा खिलाना शुरू किया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि जो स्वाद छिलके में था वह इस गूदे में नहीं है। वस्तुतः जब प्रेम और भक्ति
इस कदर हावी हो जाती है तो जो दशा विदुर की पत्नी की थी वह दशा कभी कभी कम उन्नत अभ्यासियों की भी हो जाती है। श्री का ने मुझे लिखा है कि मैं चिकमंगलूर ज़रूर जाऊं, लेकिन मेरा स्वास्थ्य बिना मतलब की यात्रा का तनाव सहन करने में समर्थ नहीं है। वह समझते हैं कि मेरे वहां जाने से उन्हें लाभ होगा, लेकिन यह उन्हें वास्तव में रकात से मिलेगा, जिसका अर्थ आप जानते हैं। संक्षेप में, योग्यता तो केवल प्रार्थना और भक्ति से अर्जित की जा सकती है। मैं अपने खाली समय में सोच रहा था कि किसी तरह से कोई ऐसा तरीका मालूम हो जाता है जिसके प्रयोग से मनुष्य अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को छोड़ सच्चे अर्थ में मनुष्य बन जाता है। जब मैंने अपने अंदर और सृष्टि के अंदर अच्छी तरह देखा तो दो डायनेमो पाए, एक व्यक्तिगत सृष्टि का डायनेमो और दूसरा संपूर्ण सृष्टि का। अभी मैंने दूसरे डायनेमो को हाथ नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका उपयोग करने की शक्ति केवल विशिष्ट व्यक्तित्व के पास ही है। ये सोचकर भय भी लगता है कि सामान्य महात्मा इसे सोच तक नहीं सकता। इस समय हमारे मिशन में 2 या 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो इसका उपयोग कर सकते हैं। इस मामले में मैं उन्हें कोई गुर नहीं सिखा सकता, क्योंकि वहाँ स्थिति रखने के लिए मुझे उनको विशेष शक्ति देनी होगी, जिससे उनका जीवन वहाँ जाकर उसमें मिल न जाए। अब मैं व्यक्तिगत सृष्टि के डायनेमो की बात बताता हूँ। इसे मैंने अपने मालिक की कृपा से सुलझा लिया है। उन्होंने जो हल बताया है वह बहुत अच्छा है, और मैंने इसके बारे में जो सोचा है वह भी सही है। मालिक ने भी इसे मान लिया है। इसमें कोई खतरा भी नहीं है। ये बहुत प्रभावशाली उपकरण है, लेकिन प्रयोगकर्ता को इसमें बहुत सजग रहने की ज़रूरत होगी। निरीक्षण के लिए मैंने 2 मामले हाथ में लिए हैं। देखना ये है कि केवल इसका एक प्रयोग व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए काफ़ी होगा, या कुछ अंतराल के बाद इसका प्रयोग कई बार करना आवश्यक होगा। जिसको मैंने प्राणाहुति दी है उसमें बदलाव के चिन्ह तो दिख रहे हैं, लेकिन यह बदलाव कैसा है ये तो सामने आने पर ही पता चलेगा। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विधि का नाम दिया जा सकता है। अगर हर अभ्यासी को मिशन अपना लगने लगे तो मिशन आज जिन कठिनाइयों का सामना कर रहा है वे खत्म हो जाएंगी। जब हमें अपने बच्चे खुद के लगने लगते हैं तो उनके आराम के लिए हम कोई भी कष्ट झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे आपसे बहुत काम लेना है और आपके ऊपर बहुत काम करना भी है। इसमें लेना और देना दोनों शामिल हैं। अंग्रेजी में एक उक्ति है जिसका अर्थ है आदान प्रदान चोरी नहीं है। आशा है आप अपने खाली समय में ईश्वर का स्मरण करते होंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है। मैंने इसकी शुरुआत कर दी है और आशा है कि भविष्य में आप इसे जान सकेंगे। इसके लिए आपको अंतरिक्ष में काम करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। ध्यान में कभी कभी अभ्यासी लीन होता है और कभी कभी नहीं होता। इसका कारण यही है कि जो संस्कार अपने क्षेत्र में मूलबद्ध पड़े रहते हैं वे बाहर निकलने के लिए हृदय की तरफ आते हैं। क्योंकि ध्यान हृदय में रिक्तता पैदा करता है। जब तक हमारे संस्कार बाहर नहीं निकल जाते मुक्ति नहीं हो सकती। सच्चाई तो ये है कि नित्य क्रम में भी मैं इतनी सफाई करता रहता हूँ। सहज मार्ग पत्रिका में मैंने एक लेख में इसका कहीं जिक्र भी किया है। ध्यान काल में
अभ्यासी में जो भी दशा पैदा होती है वह उसे अच्छी लगे या बुरी, उसके लिए सदा हितकारिणी होती है। अध्यात्म बहुत आसान है और इसकी प्राप्ति में बहुत समय नहीं लगता। केवल अभ्यासी में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए और भक्ति बार बार स्मरण करने से पैदा होती है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।